पढ़ेंगे परसेंटेज जो CGL 2019 में आया था। CGL 2019 में आया था। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है SSC का, वो TCS है, और ये अभी NTPC और ग्रुप D जो भी रेलवे का एग्ज़ाम है वो भी करने वाला है। तो उम्मीद है कि वही पैटर्न वो फॉलो करेगा जो पैटर्न अब तक कर रहा था। SSC में थोड़ा कैलकुलेटिव पूछ रहा है और कंसेप्ट ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा कर रहा है क्वेश्चन को। वही सेम पैटर्न अभी आने की उम्मीद है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है NTPC और अपकमिंग जो रेलवे एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो CGL CHSL उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आज हम परसेंटेज कवर कर लेंगे जो CGL 2019 मेंस में आया था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अनुजा ओन 66 2/3% ऑफ प्रॉपर्टी। उसके पास 66 2/3% है, और इफ 30% ऑफ प्रॉपर्टी दैट्स यू ओन 30% का प्रॉपर्टी का वैल्यू 1,25,000 है, तो 45% ऑफ होल प्रॉपर्टी बचा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x ले लेंगे पूरा प्रॉपर्टी, और x का 2/3 अनुजा के पास है, और उसका भी 3/10 का वैल्यू है कितना, 1,25,000। तो 3 से 3 कट गया और ये 5 आ गया, तो होल प्रॉपर्टी का वैल्यू आ गया कितना, 1,25,000 इंटू 5। तो उसका हमें पूछा है कितना, 45%, मतलब 9/20। तो यहाँ से 4 आ गया, और 4 आने के बाद ये हो गया कितना, 3,125 3,1,250 इंटू 9, मतलब 3,1,250 और एक 3,1,250, ये माइनस कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई मतलब 10 से मल्टीप्लाई, और वही खुद माइनस होना, 9 से मल्टीप्लाई, इसीलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ से 31 से 3 मतलब 28 के आसपास आएगा। 28 कहाँ, किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, तो ये उसका आंसर हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्यों, देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल X अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड 30% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड, मतलब X में 30% स्टूडेंट फेल्ड हो गए, और 150% मोर स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल X अपीयर्ड इन द एग्जाम स्कूल Y, मतलब X से 150% मोर स्टूडेंट Y में अपीयर हुए, और इफ 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन XY पास्ट, XY से टोटल जो पास हुए वो 80%, और व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड फ्रॉम Y के फेल पूछा है। तो एलिगेशन लगाने के लिए इधर परसेंटेज रहेगा, इधर परसेंटेज रहेगा, इधर एक रिजल्टेंट परसेंटेज रहेगा, और यहाँ पे उनका रेशियो रहेगा जिस रेशियो में वो प्रेजेंट है। तो पहले इधर X लो, यह इधर Y, तो X में फेल परसेंटेज जो भी लेना है, एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है, तो पास परसेंटेज हम लेंगे 70%, 30% फेल X में, मतलब 70% पास, और Y में हमें नहीं पता क्या है, और रिजल्टेंट जो पास परसेंट है वो 80% है, और X में Y में X से 150% ज़्यादा है, मतलब वो X में अगर 2 है तो Y में 5 है, तो X में यहाँ पे 2, Y में ये 5, तो ये जो डिफरेंस है 10% है। 10% का 5 का वैल्यू 10%, मैंने 1 का वैल्यू 2%, तो 2 का वैल्यू 4%, और इसके मिडिल वाला ये है, तो 80 से ये ज़्यादा होगा, ये कम है, तो यहाँ से 84% आ गया। 84% Y में पास, और कितने परसेंट फेल, 16%। यही पूछा है क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रिशु सेव 6% और इनकम इंक्रीज बाय 26% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 50%। एक्स का वैल्यू पूछा है, तो हम
मतलब इनकम को ले लेंगे 100 और 100 से बढ़कर वो कितना हो गया 26% इंक्रीज हुआ। और इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो सेविंग है। तो यहाँ से इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ से अगर 5 था तो 6 हो गया, 20% इंक्रीज हुआ। उसका रेशियो, ये कन्वर्सन सब मालूम होना हो, नहीं तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। 5 से 6 हो गया, 100 से 120 हो गया, मतलब 5 से 6 हो गया। तो 5x था और यहाँ पर हो गया कितना 6x। तो उसका डिफरेंस का रेशियो जो हुआ वो सेविंग का रेशियो है। सेविंग हो गया इंक्रीज 50%, मतलब 2 था 3 हो गया। तो हम सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को। 300 माइनस 15x इज इक्वल टू 252 माइनस 12x। तो 3x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू कितना 16। तो x 16 यहाँ पुट कर लेंगे। 100 जब इनकम था तो 5x था एक्सपेंडिचर, मतलब 80, और सेविंग था कितना 20। तो सेविंग इसका कितना परसेंट 20%। तो 20% उसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 20% अप 250 इज 25% मोर देन x परसेंट अप 25% मोर देन, और इसका 40% लेस देन 15% है। पहले हमें x निकालना पड़ेगा इधर से। तो x प्लस 20% मतलब x प्लस 20/100। परसेंटेज का मतलब बाई 100 होता है अगर हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरल में। तो अप इंटू 250 और 25% मोर देन, तो हम इसका रेशियो ले लेंगे x/100 इंटू 220। तो इस 25% ये ज़्यादा है, तो इसका रेशियो अगर 5 होगा तो नीचे का कितना होगा 4। नीचे का वैल्यू 25% ज़्यादा है, मतलब 4 होगा। ये 5 होगा, ये 4 होगा। तो 100 ये इसके बाद सॉल्व कर लेंगे काटापीटी मचाने के बाद। तो 4 और ये आ गया 25x प्लस 500, तो ये 22x इंटू 5 तो 110x। तो इधर से कितना आएगा 100x प्लस 2000 इज इक्वल टू 110x। तो 10x इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू कितना 200, x इज इक्वल टू 200। लेकिन अगर पूछा होता है x परसेंट कितना है तो 200/100 2 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है 10% ऑफ x प्लस 10% ऑफ 250। इसका मतलब 10% ऑफ 250 कितना होगा ये 25, और 15% ऑफ x मतलब 15% ऑफ 200, x कितना 200, तो ये कितना होगा 30। कितना लेस है, ये बेस है, मतलब ये 5 कम 5 से लेस है। बेस कौन है 30, तो 1/6 मतलब कितना 16, 2/3%। ये आ गया आंसर। थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इधर क्या पूछा है, इधर पूछा है a इज 80% मोर देन b। क्वेश्चन पढ़ने के साथ लिख देना ये सब 9:5। क्यों a इज 80% मोर देन ये। तो c का वैल्यू जो होगा 48 4/7। इसका मतलब कितना है 28 340/700। इसको हम रेशियो में, परसेंटेज में था रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। तो ये हो गया 17/35। 17/35 कम है, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 18/35। 35 से 17 कम है, यानी कितना है 18 है, ऐसे समझ जाना। तो ये जो c का वैल्यू है सम ऑफ ए बी कितना है 14, उसका 18/35 है। तो ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, सॉरी
5 आ गया। तो यहाँ पे आ गया कितना 45, 25, 36। ये इससे कितना है 100% सी लेस देन ए। सी कितना लेस है 9 लेस है। बेस कौन है ए है, ए मतलब 45, तो 1/5। आंसर कितना आ गया 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ए इज 40% लेस देन बी, मतलब ये अगर 3 हुआ तो बी होगा कितना 5। सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए बी। सी 40% ऑफ सम ऑफ ए बी। 8 का 40% मतलब 3.2। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने से 15, 25 और ये कितना 16 आ गया। बाय व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर देन सी। व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर देन सी पूछा है, मतलब 9 ग्रेटर है और बेस कौन है 16। 9/16, इसका मतलब 8/16 प्लस 1/16। 8/16 मतलब 50%, ये 50% आ गया। 1/16 मतलब 6 1/4%, तो आंसर आ गया 56 1/4%। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगर देखना ऑप्शन डिफरेंट है 6 to 5, 8 to 5, तो ये परसेंटेज कुछ ज़रूरत नहीं है, मतलब 100/100 ये सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जीरो को कंसिडर ना लेने से भी चलेगा, जितने भी जीरो है तो बाकी उसको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन 0.6 to 5 होता तो आपको जीरो को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 × 5 × 3 × 15, नीचे आ जाएगा 4 × 2 25। तो ये आ गया कितना 9, ये आ गया कितना 3 और ऊपर कितना आ गया 75, ये कटेगा और 5 तो आ गया 25/4 और ये कितना आ जाएगा 6.25। 6.25 मतलब 6 to 5 होना चाहिए, तो ये एक ही ऑप्शन में पर है, तो ये उसका आंसर हो गया। मतलब जीरो और परसेंटेज वो कुछ भी कंसिडर नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, रेनू सेव 20% ऑफ हर इनकम, मतलब अगर उसका 100 था, एक्सपेंडिचर 80 और सेविंग 20 है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, मतलब 80 से 96 हो गया, और सेविंग इनकम इंक्रीज बाय 29%, मतलब 129 हो गया। तो सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ 33, तो 20 से 33 13 इंक्रीज हुआ कितने में 20 में, तो 100 में कितना है इंटू 5/5 65%। तो सेविंग कितना इंक्रीज हुआ 65%, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ए इनकम 60% लेस देन 20 इनकम। इस इनकम 60% लेस देन 20 इनकम, मतलब ये अगर 2 हुआ तो ये 5, और 20 इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन एस इनकम, तो यहाँ से 3 मोर देन और बेस है ए, तो 3/2, तो 150%, ये आंसर निकल के आ गया। नहीं तो ये डायरेक्ट ए बी रूल भी डाल के भी कर सकते थे, आसान होता वो भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 92% पास्ट, 480 स्टूडेंट फेल्ड, मतलब 8% फेल्ड। 8% का वैल्यू डायरेक्ट 480 दे दिया है। 1% का कितना 60, तो 100% का 6000, वही पूछा है, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 15% ऑफ 180, 15% ऑफ 180 मत वो कितना होगा 10% 18, 5% 9 27, और 20% कितना होगा 72। पूछा है व्हाट इज टू बी एडेड, इसमें कितना ऐड करना है कि 72 बन जाए। तो सिंपल है 23 45 ऐड करने से हो जाएगा। ये पूरा परसेंटेज का चैप्टर था,
SSC CGL में मेंस में आया था फिर। और अगर अच्छा लगा तो मेरा सेशन तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और चिन्मय क्लासेस को सब्सक्राइब, और कुछ नहीं चाहिए हमें, और सब्सक्राइब चाहिए। थैंक यू।